हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और कमेंट कर दिया करें। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कमांडर जूजेंग और साथ में ब्लिज़र्ड सिटी के जितने भी टॉप लीडर्स थे वे सभी यहाँ पे मौजूद थे। और एक धमकी भरा मैसेज जो कि रोनिन संगठन की ओर से भेजा गया था, जिसमें वह एक्लिप्स के ग्रुप का लीडर वह रेन ने काफी धमकी के साथ कहा था वह लिनहाई सिटी का पूरा एरिया वह अपने अंडर में करना चाहता था। वह कह रहा था दोबारा ये फाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और जब वह वीडियो खत्म हुई, वहाँ पे काफी ज्यादा सन्नाटा छा चुका था और हर एक के चेहरे में गुस्सा और निराशा वह देखी जा सकती है। और मीटिंग रूम में बैठे हुए जितने भी लोग थे वे सभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई शख्स उनके टेरिटरी में घुसकर उन्हें ही धमकाकर और उनके टेरिटरी को मांग रहे हैं। और कमांडर जूजेंग वह टेबल पे अपने हाथों को मारते हुए वह काफी गुस्से का इजहार कर रहे थे। वह कह रहे थे इनकी हिम्मत देखो, ये लोग हमारी टेरिटरी में घुसकर और हमें ही धमका रहे हैं। और इन रोनिन संगठन के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना है, इन सभी को खत्म कर देना है। तभी गॉड टीम के कैप्टन डेन सेंटोंग वह अचानक खड़े हो गए। वह कह रहे थे मुझे आदेश दें कमांडर जूजेंग, मुझे बस एक टीम के साथ भेज दीजिए। उन रोनिन संगठन के लोगों का सर काट के मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। और कमांडर जूजेंग वह डेन सेंटोंग की ओर देख रहे थे और वह मन में सोच रहे थे जवानी की जोश इसी को तो कहते हैं। अभी उस मीटिंग रूम में एक खांसी की आवाज सुनाई दी और वह खांसी की आवाज वह डेंग युआनबो की थी, जो कि डेंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, जो कि डेंग सेंटोंग के बड़े पापा भी लगेंगे। वह कह रहे थे डेंग सेंटोंग तुम्हें इतनी एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को इन रोनिन संगठन को खत्म करने के लिए अपना एक वेपन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि डेथ ऑफ लव है। उन सभी को प्यार भरी मौत का मजा चखाना होगा। और तभी डेंग सेंटोंग कह रहे थे बड़े पापा, इन छोटे मोटे रोनिन संगठन के लोगों के लिए इतना बड़ा वेपन का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मुझे बस एक टीम के साथ भेज दीजिए, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। और क्या मैं उन लोगों को अपने कब्जे में नहीं ले सकता और उन लोगों को खत्म नहीं कर सकता? मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। तभी डेंग युआनबो वह कह रहे थे डेन सेंटोंग तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम करनी चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोर्स से नहीं होता, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसे सूझबूझ से ही सॉल्व किया जा सकता है। भी आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। और आप युवा लोगों के लिए मुसीबत में पड़ना ये काफी आसान होता है, तो फिर क्यों ना कुछ करने से पहले कुछ सोच विचार कर लिया जाए। तभी डेन सेंटोंग वह बैठ तो जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे से उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह संतुष्ट नहीं है। वह रोनिन संगठन के लोगों से फाइट करने के लिए तुरंत जाना चाहता है। तभी कमांडर जूजेंग वह डेंग युआनबो की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे डेथ ऑफ लव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इस्तेमाल तुरंत ही कर दिया जाए। और वह बता रहे थे कि डेथ ऑफ लव की सीमित संख्या होने के कारण हम लोग इसका संभल के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी हम लोग डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करते हैं, हमें बाकी क्षेत्र के लोगों को भी ये रिपोर्ट करना पड़ता है। हमें बाकी क्षेत्र को भी डेथ ऑफ लव इस्तेमाल करने के रीजन बताने पड़ते हैं। और सही बात तो ये है कि कुछ बाहरी बदमाशों से निपटने के लिए हम लोग अपनी ही टेरिटरी में इतने खतरनाक वेपन का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लोगों को ये हम नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास में कोई पावरफुल लोग नहीं है जो कि उन्हें जाकर मार सके, तभी हमने इतने खतरनाक वेपन का इस्तेमाल किया है, जो कि लोग ऐसे वेपन का लास्ट उपाय के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और मुझे डर है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया हम लोगों को देखकर हंसेगी। तभी डेंग युआनबो थोड़ा मुस्कुराते हुए वह बता रहे थे कि हम लोगों के लिए चेहरा ज्यादा मायने नहीं रखते, लोग क्या सोचते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, हमें तो बस अपनी डिफेंस लाइन से मतलब है। कोई दुश्मन अगर हमारी टेरिटरी में घुसेंगे तो हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग इन रोनिन संगठन के लोगों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, हमें उन सभी की पावर और एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है। और अगर वे लोग 1 घंटे के अंदर 10 टीम मेंबर्स को मार सकते हैं जिनकी पावर डेल्टा लेवल 4 की थी, तो हम लोग उन सभी को कैसे अंडरस्टिमेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे के अंदर 10 डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स को मारना हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और देखा जाए तो ये लोग तो पूरे लकड़बग्घों का एक झुंड है और बहुत सारी चूंटियां मिलकर एक हाथी को तो मार ही सकती हैं। डेंग युआनबो मन में सोच रहे थे कि ये मिशन काफी खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि हमारा भतीजा जोखिम उठाए। डेन सेंटोंग से हम लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई हैं, वह हमारी फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग खो नहीं सकते हैं। और जब भी उसे मिशन के लिए भेजा गया है बिना कोई जानकारी का नहीं भेजा गया है, हम लोग अपनी पूरी पावर लगा देते हैं और वह जिस मिशन
में भी जाता है, वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही डेंसेंटोंग कार्रवाई करने के लिए जाता है। लेकिन इस बार तो एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है। तभी तो योंगली बता रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वह एक्लिप्स के टीम मेंबर्स हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों से ज्यादा पावरफुल हैं। जितना पावरफुल वे लोग दिख रहे हैं उतना पावरफुल वे लोग नहीं है। ये लोग अभी बैटल के मामले में नौसिखिए कहलाते हैं, जो कि ब्लैक मार्केट गैंग के लोग हैं। स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम वर्कर्स का ये सभी मिक्सचर्स हैं। और देखा जाए तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी इन लोगों की वीकनेस कहलाती है। और भले ही वे लोग अपनी पावर्स को अवेकन कर चुके हैं, लेकिन उनके पास में प्रोफेशनल लोग कैसे फाइट करते हैं उन्हें ये नहीं पता है। प्रोफेशनल वाली बैटल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। और उन सभी की मिस्टेक मैंने पिछले वीडियो में देखे हैं। और युद्ध की ज्ञान के मामले में गॉड टीम उससे आगे निकल जाती है। और कमांडर जुजेंग कह रहे थे कि हमने कुछ इंडिविजुअल कुछ लोगों को भी सिलेक्ट किया है, जो कि आउटर सिटीज के लोग हैं। ये काफी टैलेंटेड लोग हैं और साथ में गॉड टीम भी रहेगी। इन सभी की कॉम्बिनेशन मिलकर रोनिन संगठन के लोगों को खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। डेंग युआनबो व कमांडर जुजेंग को इतनी गंभीरता के साथ बोलते हुए देखने के बाद वह सोच रहे थे, डेंग फैमिली की मुखिया होने के नाते उनके ब्लेजर सिटी में कुछ पहचान और कुछ रिस्पेक्ट है, लेकिन ब्लेजर सिटी में कमांडर जुजेंग का खुलकर विरोध भी तो नहीं किया जा सकता। तभी उनके माइंड में एक और आइडिया आता है। वह बताते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि बाकी इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पे बुला लेते हैं, जो कि बाहर गए हुए हैं, जो अपने अपने मिशन में गए हुए हैं, उन्हें यहाँ पे बुला लेते हैं और इस मिशन में शामिल कर दिया जाए ताकि यह मिशन सक्सेसफुल हो सके। और तभी सचिव लैन सिंचाइन वह बता रही थी, डेविल्स और रिकारनेशन जैसे टीम के ग्रुप्स वे सभी अपने अपने मिशन में व्यस्त हैं। उन्हें वापस बुलाना भी पॉसिबल नहीं है। उनका जो मिशन है वह लिनहाई सिटी से कम नहीं है। वह भी जिस मिशन में गए हैं वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट कहलाते हैं, जो कि लिनहाई सिटी का मिशन है। जैंगनान क्षेत्र काफी बड़ा है। हम लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बाहरी कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए कोई भी टीम बिना मिशन के नहीं है। सभी टीम अपनी अपनी मिशन में लगे हुए हैं। और हालांकि डेंसेंटोंग भी इस बात से एग्री नहीं थे। वह तुरंत कहते हैं, और वैसे भी हमें उन सभी टीम की जरूरत नहीं है। उन रोनिन संगठन के लोगों के लिए हमारी गॉड टीम ही काफी है। और जब तक हम लोग उनका वेट करते रहेंगे कि वे सभी आएंगे, तब तक तो वे सभी विलेंस कहां से कहां निकल जाएंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और डेंसेंटोंग सोच रहे थे, और वैसे भी सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के बीच एक हिडन कंपटीशन होता है। हर टीम चाहती है कि वह सबसे टॉप पोजीशन पे हो, और मैं किसी भी कंपटीशन में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अगर लोगों को ये पता चला कि मैंने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे टीमों का सपोर्ट लिया है, तो वे सभी हंसेंगे हम पे। और डेंग युआनबो वह काफी असहाय महसूस कर रहे थे और वह अपनी भतीजे की ओर देख रहे थे। और तभी डेंग युआनबो वह कुछ कह पाते, तभी कमांडर जुजेंग ने अपना फैसला ले लिया और वह कह रहे थे, आप डेंसेंटोंग आप सही कह रहे हैं, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। क्या होगा अगर वे लोग दूसरे शहरों में भी चले जाएं और वहां जाकर के भी नरसंहार करना शुरू कर दिया। इस मिशन के लिए गॉड टीम जिम्मेदार होगी। यह मिशन मैं गॉड टीम को दे रहा हूं और हमें पता है कि इस मिशन में काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करना काफी जरूरी होता है और ये प्रॉब्लम जितनी जल्द से जल्द हो सके इसे सॉल्व करनी होगी। और इन्वेस्टिगेशन टीम का कार्य ऐसा है, वह 100% सुरक्षित होकर कार्य नहीं कर सकते। उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्हें अपनी जान पे खेल कर फाइट करनी होती है। और तभी डेंसेंटोंग भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा था, जी कमांडर। और तभी कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे, आउटर सिटीज के कुछ इंडिविजुअल लोगों को मैंने बुलाया है, वह जब आ जाएंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वे सभी आपकी टीम के साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। तभी डेंसेंटोंग वह काफी क्यूरियस थे। वह पूछ रहे थे, तियानाई सिटी का वह जोंग क्या वह भी इस मिशन में जाएगा? तभी कमांडर जुजेंग वह मुस्कुराते हुए वह बता रहे थे कि हाँ, उसका भी नाम इस लिस्ट में है, वह भी आप लोगों के साथ जाएगा। तभी दूसरी तरफ जोंग और बेली चांकिंग रिलैक्स करते हुए लिनहाई सिटी के चेंजेस और उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और इस बार की डिस्कशन से जोंग को काफी कुछ पता चला, जो कि उसके अगले मिशन और फाइट के लिए काफी यूजफुल होती हैं। और जैसा कि जोंग का हमेशा का रूल रहा है, सबसे पहले वह अपने आप को सेफ रखना चाहता है। वह अपने आप को सेफ रखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रोनिन संगठन के लोगों को मारना है। वह अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखते हुए जितने रोनिन विलेंस हैं उन सभी को मारना है। जोंग को ये पता चल चुका है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वह 13 हैं। अगर उनके अगेंस्ट में जियांगनान रीजन पूरी फुल्ली मिलिट्री पावर का यूज करता है तो उनको खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, वह काफी आसानी के साथ किया जा सकता है। और लेकिन जियांगनान रीजन काफी बड़ा है, बहुत सारे फोर्स अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए
उन सभी को एक जगह पे फाइट करने के लिए कहना भी तो मुश्किल है। और अगर एक्लिप्स के टीम मेंबर अगर कहीं भाग जाते हैं और इधर उधर छिप जाते हैं तो उन्हें पकड़ना और उन्हें मारना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। जैंगनन रीजन में ब्लिज़र्ड सिटी की फोर्स के अलावा उन सभी का कोई भी सामना नहीं कर सकती है, इसलिए अगर वे लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो काफी मुश्किलें हो सकती हैं। और जहां तक हो सकता है वे लोग जोंग के एरिया में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से जोंग को भी काफी परेशानियां हो सकती हैं। और जोंग हमेशा ऐसी परेशानियों को अवॉइड करना ही बेहतर समझता है। और तभी दोपहर का वक्त था, सचिव लैन सिंचान की मैसेज आती है और जोंग भी अपने सैटेलाइट फोन में वह देख रहा था कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आई है और उस मैसेज में बताया गया था कि अगले दिन कॉम्बैट सेंटर में एक स्ट्रेटेजी मीटिंग होने वाली है जो कि उसे अटेंड करनी है। और तभी जोंग वह मैसेज देखने के बाद वह मुस्कुराता है। वह कहता है कि मुझे लगा कि कमांडर जू जेंग वह मुझे अलग से बुलाएंगे, लेकिन मैंने तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया। और तभी बेली चांगिंग वह भी हंस रहे थे। वह कह रहे थे कि इस बार तो आउटर सिटी से कई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और कमांडर जू जेंग वह सबको एक साथ मिलकर ही डिस्कस करना बेहतर समझते हैं। और इस बार का मिशन वह काफी इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती हैं, वह मीटिंग में जाने के बाद क्लियर हो जाएंगी। और जोंग को तो उन सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलना था जो अलग अलग सिटीज से बुलाए गए हैं और जोंग का इंटरेस्ट तो उन टॉप क्लास एक्सपर्ट से मिलना था। तभी जोंग सोच रहे थे कि इसका मतलब ये है कि कमांडर जू जेंग उसकी मौजूदगी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर कमांडर जू जेंग वह आज हमसे नहीं मिलने वाले हैं तो अभी जोंग बेली चांगिंग से कह रहे थे आज अगर कमांडर जू जेंग से नहीं मिलना है तो फिर क्यों ना हम लोग मिलकर इस पल का एंजॉय करते हैं और ड्रिंक करते हैं। अभी बेली चांगिंग भी खुश थे। वह भी कह रहे थे कि हाँ, इस पल को एंजॉय करना चाहिए और जितना हो सके हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं।